प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मुझसे इस कार्यक्रम में कराना चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय, आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। इसके अलावा एक जानकारी आप लोगों को और देनी है कि बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम चल रहा है और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहत वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं, जिसमें आपकी पूरी एक जन्म कुंडली से संबंधित आपकी कुंडली का अध्ययन और आपके द्वारा पूछे गए अनलिमिटेड सवालों का जवाब उस कार्यक्रम में दिया जाता है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहत वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो बिना विलंब किए हम शुरुआत करते हैं और पहली जन्म कुंडली है हमारे पास आज ईशा जी की। और उसके पहले भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम नंबर 34 है। तो ईशा जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 30 ऑफ दिसंबर 1998 और जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है 6 PM और इन्होंने जन्म स्थान नहीं दिया है, तो आपकी जन्म कुंडली आकर भी निकल गई। तो ईशा जी, आपने पूरी डिटेल्स नहीं दी थी। कार्यक्रम नंबर 34 हम बना रहे हैं और प्रत्येक कार्यक्रम के शुरू में और लास्ट में मैं बताता हूं कि आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपका जन्म का स्थान कहाँ है? या तो आप लोग कार्यक्रम देखते हैं या क्या पता, अब जन्म का स्थान, ये 278वीं जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हो रहा है और जन्म का स्थान जब कोई व्यक्ति ना दे तो इसका क्या मतलब समझा जाए। तो ये कुंडली आकर भी चयनित नहीं हो सकेगी। अगली जन्म कुंडली है भूमिका गुप्ता जी की। तो भूमिका जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। भूमिका गुप्ता जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 9 अगस्त 2003 जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है 4:07 PM यानी कि 16:07 और जन्म स्थान है बरवाला, हरियाणा। आप ज्योतिष के कार्यक्रम अगर देखते हैं, सीखते हैं या अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन ही कराने की बस इच्छा रखते हैं और उसकी वजह से अगर इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या डिटेल्स लगती हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली को बनाने में। भूमिका गुप्ता जी, आपकी जन्म कुंडली तो धनु लग्न और धनु राशि की बनती है। आपने पूछा है क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरा एग्जाम अभी 9 दिसंबर को, क्या वो क्लियर हो सकता है क्या, और मैं फाइनेंस सेक्टर में अपना करियर बना सकती हूँ, इन विच फील्ड आई हैव टू गो। देखिए, 9 दिसंबर तो निकल गया, अब आपका एग्जाम कैसा गया है ये आप ही जानते हो। मुझे ये जानना होगा कि आपने किस चीज का एग्जाम दिया था। क्या ये कोई एंट्रेंस एग्जाम था? क्या ये सरकारी नौकरी के लिए था? 2003 का आपका जन्म है तो क्या ये मास्टर्स के एजुकेशन के लिए, किस प्रकार का आपका एग्जाम था, या ये बैचलर्स के एजुकेशन के लिए किस प्रकार का एग्जाम था, ये मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता हूँ। और आपने दूसरा पूछा है कि फाइनेंस के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हैं। धनु लग्न की जन्म कुंडली है, लग्नपति गुरु बन जाते हैं, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्यपति अष्टम में है, लेकिन बुध जो कि फाइनेंस के कारक होते हैं दशमपति होकर के भाग्य भाव में 19 अंश पर है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, जो कि इस जन्म कुंडली में लाभेश होते हैं। षष्ठेश और लाभेश शुक्र बनते हैं धनु लग्न की जन्म कुंडली में और उनके जन्म कुंडली में दशमेश का होना कहीं ना कहीं बिल्कुल आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हो, क्योंकि बुध आपके नवमांश कुंडली में भी उच्च राशि में मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो फाइनेंस का सेक्टर आपके लिए बढ़िया है और फाइनेंस के सेक्टर को ही लेकर के आप आगे बढ़िए। फाइनेंस का सेक्टर और टीचिंग का सेक्टर, टीचिंग से भी बेटर होगा कि आप फाइनेंस में जाएं, क्योंकि बुध के पास में मुझे ज्यादा अच्छा बल दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल फाइनेंस के सेक्टर में आप आगे बढ़िए। गणेश जी का मंत्र गंग गणपते नमः रोज 3 माला जाप किया करिए और सूर्य को जल दिया करिए, ताकि भाग्य का साथ भी आपको मिलता रहे। अब एग्जाम आपका किस चीज का था ये मुझे नहीं पता है, तो मैं इस विषय में आपको नहीं बता सकता हूँ कि वो एग्जाम क्लियर हो पाएगा, कैसा गया है। देखिए प्रिय दर्शकों, एग्जाम के क्लियर होने से पहले भी इस बात को जानना जरूरी होता है कि व्यक्ति का एग्जाम गया कैसा है या व्यक्ति की तैयारी कैसी थी। लोगों को लगता है कि ज्योतिषी भगवान है
और उसको पता होगा कि इनका एग्जाम कैसा गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति, जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं या जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी मैं सलाह देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या किसी भी तरह का एग्जाम, नो मैटर, डजंट मैटर कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, आपको सबसे पहले ये पूछना है कि वो एग्जाम गया कैसा। एटलीस्ट सामने वाले ने जितना परफॉर्म किया है उसका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, ये तो हमें पता हो। उसके साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति की तैयारी का भी अंदाजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परिस्थिति है, देश काल और परिस्थिति का विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र। तो परिस्थिति सामने वाले व्यक्ति की तो पता हो कि उसने कितना किया है। फॉर एग्जाम्पल, राहु की महादशा चल रही है। मैंने अक्सर कहा कि शिक्षा को ये बाधित करती है, कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है। हो सकता है आप देख रहे हो कि उस समय गोचर में जो किसी पापक ग्रह का गोचर चंद्रमा के ऊपर से चल रहा हो तो कंसंट्रेशन में कमी आ जाए, तो ये आप जरूर पता कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में भी उस व्यक्ति की तैयारी कैसी है, हो सकता है वो व्यक्ति पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा हो। तो ये सारी परिस्थितियों को जानने के बाद ही आप प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे भूमिका गुप्ता जी ने पूछा कि 9 दिसंबर को एग्जाम था, तो वो एग्जाम कैसा जाएगा, इसके लिए सबसे पहले जिसने एग्जाम दिया है, जो परफॉर्मर है, उस परफॉर्मर से पूछा जाना चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस उस एग्जाम में कैसा था। पहले आप अपना रिव्यू दीजिए कि आप कैसा करके आए हैं, उसके बाद बारी आती है जन्म कुंडली की। तो ये बहुत जरूरी है, देश काल और परिस्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगली जन्म कुंडली है अंकिता वाजपेयी जी की। तो अंकिता जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 21 जुलाई 1996 और जन्म का समय अंकिता जी ने दिया हुआ है 7:11 सुबह के। और जन्म का स्थान इन्होंने बताया है दुर्ग, छत्तीसगढ़। अंकिता जी, अगर आपकी जन्म कुंडली को देखा जाए तो ये कर्क लगन की जन्म कुंडली मुझे दिखाई पड़ती है और राशि आपकी कन्या बनती है। आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपने पूछा गवर्नमेंट जॉब, ब्रैकेट में आपने लिखा है टीचर, शादी कब तक होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पर किसी एक प्रश्न का चुनाव होता है। मैं अक्सर आजकल तो हाथ से इशारा ऐसा एक करके बताने लगा हूँ, तो आपका एक ही प्रश्न यहाँ पर लिया जाएगा। हालांकि मैंने बोल के रखा है जो कमेंट का सिलेक्शन करते हैं उन्हें, कि जहां पर भी 2 प्रश्न दिखते हैं उस प्रश्न को अलग ही कर दीजिए, मत लीजिए। ये एक लाइन का प्रश्न था तो उन्होंने हो सकता है ध्यान ना दिया हो, तो आपका दोनों प्रश्न आ गए। बट आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि केवल एक प्रश्न दीजिए निःशुल्क कार्यक्रम में, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो सके। अभी ये 280 कुंडली है और देखा जाए तो यहाँ पे 300 से ऊपर तो इसी पेज में है, बाकी अभी नेक्स्ट वीक का प्रिंट नहीं हुआ है। तो लोग जो देते हैं उनको भी तो देरी होती है, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं। तो एक प्रश्न ही देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। गवर्नमेंट जॉब, वो भी आपने टीचर पूछा है, तो लग्नपति जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं और पराक्रमपति जाकर के लग्न में बैठे हैं। अक्सर अगर आप कार्यक्रम देखते हैं, आपने दिया हुआ है प्रश्न, तो आप आशा करता हूँ कि प्रोग्राम्स मेरे द्वारा बनाए गए आप देखते ही होंगे। आपकी कुंडली में लग्न भाव का अधिपति जाकर के पराक्रम में और पराक्रम भाव का अधिपति जाकर के लग्न में बैठा है। क्या कहना चाहता है ये? आपका व्यक्तित्व जाकर के पराक्रम में बैठा है और आपके पराक्रम भाव के अधिपति आपके व्यक्तित्व में बैठे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो व्यक्ति अगर पराक्रम करे तो ना पा सके, पहली चीज। दूसरी चीज कि अपने जीवन काल में अगर आप सफलता चाहती हैं तो एक ही मूल मंत्र है जिसको आजीवन याद करके रखिए। 96 का आपका बर्थ अभी बहुत सारी जो देखा जाए तो शुरुआत ही है करियर की एक तरह से। 96 का अगर बर्थ है तो पराक्रम, पराक्रम और पराक्रम, ये आपके जीवन का मूल मंत्र है। जो भी चीजें इस जीवन काल में आपको प्राप्त होंगी वो पराक्रम, मेहनत, आपके बाहुबल से ही आपको प्राप्त होंगी। कारण व्यक्तित्व जाके पराक्रम में बैठा है और पराक्रमेश जाकर के व्यक्तित्व में बैठे हैं। तो व्यक्तित्व और पराक्रमेश का परिवर्तन हो जाना व्यक्ति को हर एक चीज पराक्रम करके ही प्राप्त कराता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। टीचिंग का क्षेत्र यहाँ पर देख लेते हैं। 6ठ भाव के अधिपति गुरु बनते हैं जो कि भाग्येश भी हैं और भाग्य भाव और 6ठ भाव में ही बैठे हैं, वो भी वक्री होकर के कर्क लगन की जन्म कुंडली में। तो कारक प्लैनेट का वक्री होकर के बैठ जाना, वो भी कंपटीशन भाव में बैठ करके दशम भाव पर दृष्टि डालना, आपकी कुंडली में बिल्कुल मुझे टीचिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिखती है। सूर्य लग्न में बैठे हैं मृत अवस्था में और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, परंतु वो षड्बल में अत्यंत बलवान हो रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपकी कुंडली का। और नवमांश कुंडली में देखा जाए तो ये सूर्य स्वग्रही है और जैसा कि मैंने बताया ये सूर्य को षड्बल में बल इसलिए मिल रहा है, रविवार के दिन का आपका जन्म है। तो अगर आप पराक्रम करने के लिए तैयार हैं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लग्न में सूर्य कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि आती है, पूर्व दिशा, तो बल मिलता है इनको यहाँ पे।
नवमांश में भी स्वग्रही हैं तो स्वराशि का ही ये फल दे रहे हैं। अगर आप प्रयत्न करें तो टीचिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं दिखता। शर्त रहेगी पराक्रम, पराक्रम और पराक्रम। राहु की महादशा में शनि का अंतर है। शनि इस कुंडली में सप्तमपति होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि प्रतियोगिता के कारक भी हैं। आपकी कुंडली में कारक नहीं होते वो, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयत्न करें तो नवंबर 2022 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में मैं टीचिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी में सफलता मिलते हुए देखता हूँ। उपाय के तौर पर पिता का सम्मान होना चाहिए, सूर्य को नित्य जल दीजिए, हो सके तो रविवार के दिन का उपवास करिए और हनुमान चालीसा का रोज 3 बार पाठ करना आपके लिए आवश्यक है। इतने उपायों को करिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। और अधिक प्रश्न शादी से संबंधित जानना चाहती हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे ऑफिस में आप बात कर सकती हैं। अगली जन्म कुंडली है राहुल जी की आईडी से हरमीत सिंह जी की। तो हरमीत जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। हरमीत जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 21 दिसंबर 2002। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है 3:30 AM, यानी कि रात के 3:30 और जन्म स्थान है फातेहगढ़, पंजाब। पंजाब में फातेहगढ़। हरमीत जी तुला लग्न की जन्म कुंडली है। आपकी राशि आपकी मिथुन बन जाती है। वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। लग्न के अधिपति शुक्र लग्न में ही बैठे हैं, मालव योग लगा करके, और मंगल शुक्र की युति आपके लग्न में बनी हुई, बहुत बढ़िया। दशम भाव के अधिपति दशम भाव में है, हालांकि वक्री हैं, वो भी गुरु हो जाते हैं। कुंडली तुला लग्न की है। दशम भाव के अधिपति नहीं, षष्ठ भाव के अधिपति दशम भाव में बैठे हैं उच्च राशि में वक्री होकर के। धन की स्थिति कैसी है कुंडली में, करियर कैसा है, गुरु की स्थिति आपने पूछ ही लिया, गुरु की स्थिति और स्टोन के बारे में। धन की स्थिति, धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं और लाभेश जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं। धन की स्थिति बढ़िया है। लाभ के लिए पराक्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत से धन लाभ दिखाई पड़ता है। और धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे व्यक्ति धन कमाने के लिए आजीवन लगा रहेगा। तो धन की स्थिति तो ओवरऑल आपकी कुंडली में मैं बढ़िया देखता हूँ। वैसे भी लग्न भाव का अधिपति लग्नेश अगर लग्न में बैठ जाए, वो भी बलवान होकर के बैठ जाए, नवमांश में लग्नेश उच्च के हैं, तो क्या समझते हैं आप इसको? ऐसी कोई चीज नहीं जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ना पा सके। प्रिय दर्शकों, एक बात को हमेशा ध्यान रखना होता है, जन्म कुंडली में लग्न, पंचम या नवम में से कोई भी एक बलवान हो जाए, जिसमें से नंबर 1 प्रायोरिटी होती है लग्न की। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व बली हो जाए तो कुंडली में बाकी दोष भी अगर बन रहे हैं या कमजोरी बन रही है, तो उन दोषों का शमन एकमात्र लग्नेश कर सकता है। एक शायद शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया या शायद शूट करके रखा है, आप लोगों तक पहुंचेगा, कि किसी भी दुर्योग पर अगर लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए तो उस दुर्योग में काफी हद तक अप्रॉक्स 65 से 70% तक की कमी आ जाती है। तो लग्नेश उस कुंडली का एक मुख्य भाव का अधिपति है, प्रथम भाव। लग्नेश अर्थात कि आपका व्यक्तित्व, अर्थात कि आप, तन भाव, तनु भाव, तो वो अगर बली हो जाता है तो ऐसी कोई चीज नहीं जो व्यक्ति अगर ठान ले तो पा ना सके। लग्नेश का बली होना व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भी भर देता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होता है। तो जिस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हो, लग्नेश बली हो, तो वो काम करने के लिए आतुर हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो वो पा नहीं सकता। तो ये है। लग्नेश के बाद बारी आती है भाग्य की। कई लोगों को आपने देखा होगा कि भाग्य के सहारे से उनके काम बनते हैं, और फिर ज्ञान तो है ही, ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो, तो लग्न, पंचम और नवम जन्म कुंडली में बली होना अत्यंत आवश्यक है। अगर लग्न इनमें से बली है तो चीजें आसानी से पाली जाती हैं। अब लग्नेश बली है तो धन पूछना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, धन इस कुंडली में पर्याप्त है। शुक्र का लग्न में होना, वो भी मालव योग लगा करके, लग्नेश बन करके व्यक्ति के जीवन काल में व्यक्ति को आजीवन लग्जरीज से संपन्न रखेगा। तो लग्जरीज नहीं है लाइफ में, तो बढ़िया है ये चीज। और इत्तेफाक से देखिए कि तुला लग्न की जन्म कुंडली में शनि की महादशा आपको प्रारंभ हो गई, तो ओवरऑल मैं बहुत बढ़िया मानता हूं इस कुंडली को। कुंडली में कहीं से कोई भी परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ती। धन की स्थिति हो गई। करियर कैसा है, देखिए करियर, दशम भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव के अधिपति पराक्रम भाव में बैठ के भाग्य भाव को देखते हैं। तुला लग्न की कुंडली में गुरु का उच्च राशि में जाकर के वक्री हो जाना। अब समझिए, मैंने अक्सर अपने कार्यक्रमों में कहा कि अगर कोई प्लैनेट आकारक होकर के वक्री होता है तो उसका रिजल्ट कमजोर हो जाता है, लेकिन गुरु और शुक्र जो कि सर्वथा शुभ ग्रह हैं और वक्री होकर के भी ये उतना बुरा प्रभाव नहीं देते। लेकिन गुरु के कारकत्व जो हैं, जैसे कि विवाह, जैसे कि संतान, इनमें कहीं ना कहीं विलंब, देरी या बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी, क्योंकि ये गुरु दशम भाव में उच्च राशि में वक्री हुए हैं और ये जन्म कुंडली तुला लग्न की है। हालांकि करियर इस कुंडली में ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि लग्न बली है, तो करियर वगैरह को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और चल रही है आपको ढैया, और साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में विष योग शनि चंद्रमा की युति भी बनी हुई है। मानसिक रूप से आप आजीवन अशांत रहने वाले हैं। मेनली अभी 2024 तक जब तक शनि में शनि चलेगा, मानसिक रूप से बहुत अशांति होगी। कितना भी बोला जाए मन शांत नहीं होगा, मन का भटकाव बना रहेगा। इसका देखा जाए तो कोई तोड़ तो नहीं है, उपाय जरूर हैं जिनको करके इस समस्याओं को कम किया जा सकता है। मेडिटेशन या प्राणायाम जो पसंद आए चुन लीजिए। हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं। हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ और शनिवार के दिन 7 पाठ करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि आपको किसी और उपाय की आवश्यकता है। इतनी ही चीजों को लेकर के आगे बढ़िए। जन्म कुंडली अपने आप में पर्याप्त बली है और वो सफलताएं दिला रही है। कर्म पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भाग्येश जाकर के कर्म भाव में बैठे और कर्म पराक्रम भाव में बैठे और पराक्रमपति जाकर के दशम भाव में राजयोग ही है। परंतु कर्म पर विश्वास रख करके आगे बढ़ते चलिए। जो उपाय बताए हैं उनको करिए। करियर, धन इत्यादि इस कुंडली में ओवरऑल चीजें ठीक है। गुरु की स्थिति को भी अगर देखा जाए तो स्थिति बहुत बढ़िया दिख रही है गुरु की, लेकिन ये संघर्ष कराएंगे। और गुरु से संबंधित जो भी कारकत्व होते हैं, अगर आपने पहले वीडियोस देखे तो मैंने बताया, नहीं तो जाकर के देख लीजिएगा। तो गुरु जिन भी चीजों के कारक होते हैं, उन चीजों को जीवन काल में पाने में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा संघर्ष होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। स्टोन की बात कर ले तो शुक्र का रत्न पूछना नहीं, यहाँ पर ओपल, सक्षम हो तो हीरा आप धारण कर सकते हैं। तो काफी समय लगा इस कुंडली में, लेकिन ठीक है, कई सूत्र थे जो कि लोगों को बताने जरूरी थे। अगली जन्म कुंडली है अभिषेक शर्मा जी की। तो अभिषेक जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। अभिषेक जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 20 अगस्त 1990 और जन्म का समय बताया है 6 PM और गंगापुर सिटी राजस्थान। मकर लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि आपकी सिंह बन जाती है। और प्रश्न आपने दिया है मैरिज कब तक होगी, वाइफ गवर्नमेंट जॉब से होगी क्या, मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक होगी, किस फील्ड में। ये देखिए, ये सब प्रश्न जो आप इतने सारे दे रहे हैं ना, मैं भी मन तो ये है कि काट दो पूरा लेके, लेकिन चलिए, मैरिज कब तक होगी का जवाब मिलेगा। बाकी अगर फुल कुंडली अध्ययन आप कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, क्योंकि कतार में और भी लोग हैं। हमेशा कहता हूं इस कार्यक्रम में एकमात्र प्रश्न का चुनाव होगा। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल अजीबोगरीब है कि वाइफ गवर्नमेंट जॉब से होगी क्या, मेरा गवर्नमेंट जॉब कब होगा, क्या रेमेडीज करें, मैरिज कब तक होगी, यही बता देता हूं। बाकी तो मकर लग्न की जन्म कुंडली है, राशि सिंह बन जाती है। विवाह, सप्तम भाव के अधिपति अष्टम भाव में बैठे हैं, गुरु उच्च राशि में है और शुक्र भी वहीं बैठे हैं। राहु की दृष्टि का पड़ना, नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में शनि है, विवाह को विलंबित करा देते हैं। राशि आपकी सिंह बन जाती है। तो गुरु का गोचर जो चल रहा है वो आपके, अभी अगर मैं चंद्र राशि से देखूं तो सप्तम भाव में ही चल रहा है। तो विवाह का योग चल रहे हैं अप्रैल तक अगर प्रयास करते हैं तो विवाह का योग है। नहीं तो फिर जब गुरु का गोचर मेष राशि में होगा तब आपकी जन्म कुंडली में आपके विवाह के योग बनेंगे। और यही था विवाह का, आपके जन्म स्थान से नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन से आपकी पत्नी हो सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमने देखा कि शुरू में जो जन्म कुंडली आई उसमें जन्म का स्थान नहीं था, तो कृपया करके डिटेल्स पूरी दें। 2 से 3 लोगों के प्रश्न इस तरह से आए जिन्होंने पूरे प्रश्न एक ही उसमें भर दिए थे। तो मैंने अक्सर बोला है कि एक ही प्रश्न, तो एक ही प्रश्न दीजिए ताकि आपकी जन्म कुंडली का चुनाव हो सके। बहुत से प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि ना आए हों इस ऑर्डर्स के बीच में, क्योंकि वहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टाइम तो मैं कार्यक्रम बनाने से पहले ही चेक कर लिया करूंगा कि अगर एक से अधिक प्रश्न होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा पहले। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंच पाए। और इसके साथ ही साथ अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने जो रिव्यूज हैं या जो आप अपने कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग ज्योतिष को आपके टच में हैं, जो कि ज्योतिष को समझना और सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ भी अगर आप इस चैनल को शेयर करेंगे तो मेरी पर्सनली बहुत मदद होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए वीडियो को लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा और आशा करता हूं कि शॉर्ट्स वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।
फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।